अभी आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे अपने तीसरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, जो हमारा तीसरा चैप्टर रह गया था तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उस तीसरे चैप्टर में हमने आपको शायद ही जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। हमारे रह गए थे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं और बाकी सभी लोग तैयार रहेंगे। आज आज होगी ताबड़तोड़ क्लासेस। ठीक है, कल का हमारा क्लास बंद रहा था क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा था, तो इस वजह से हमारा बंद था क्लास। और आज भी क्लास थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि टेक्निकल इशू हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी क्लास लेट हुई है। ठीक है, तो और बाकी का सभी लोग बने रहेंगे वीडियो में। जो भी लोग अभी नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे, एक बार ऐड हो जाएंगे और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बच्चों अभी रह गए हैं, जो भी बच्चे रह गए हैं और जिसका अगर कोई फ्रेंड रह गया है तो एक बार जल्दी से वो आ जाए, फिर उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आनंद, हेलो। हाँ बताओ आनंद। तो चलो चलते हैं, अब देखेंगे अपने क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी और हमने आपको जो भी हमारे चार टाइप थे भिन्न के वो हमने आपको सिखा दिए थे। अब उसकी रह गई प्रैक्टिस कराने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठे, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे, जिससे हम जितने भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे वो आपको क्या करना है, नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है साथ ही साथ में। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं उनके मैं डेली नोट्स भी चेक कर रहा हूँ, और जिनके नहीं चेक हुए हैं उनके चेक भी करूंगा। और जो बच्चे ऑनलाइन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर नोट्स सेंड करें। ठीक है, नोट्स बना के जरूर सेंड करें। और बात बाकी का चलिए चलते हैं, जैसे ही राधे के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन में जैसे कि हमें दिया है 8/7 प्लस 6/6 -2/3। ठीक, ये क्वेश्चन करेंगे। अब इसको कर कैसे सकते हैं, कौन सा तरीका है करने का, तो वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा रूल समझेंगे। ठीक है सर, इसमें रूल कौन सा लग सकता है, तो हम पहले उसमें रूल को समझेंगे। ठीक है, अब ऐसा रूल क्या होगा इसमें, तो देखो हम पहले ये समझे कि सर बोर्ड मास, हमारे पास एक रूल होता है क्या, बोर्ड मास का, कि सर ये बोर्ड मास क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड मास नहीं समझ में आता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड मास समझ में भी आ जाता है, हल्का सा क्लियर हो जाता है, लेकिन उनको पूरा क्लियर नहीं होता। तो आज हम आपको बोर्ड मास ही बिल्कुल पूरा क्लियर कराएंगे। ठीक है, सब आ चुके हैं, सब मोस्ट वेलकम आपका। और बाद बाकी का ठीक है, तो हम आपका जो बोर्ड मास है वो पूरा क्लियर कराएंगे क्वेश्चन के साथ ही। तो पहले हम थोड़ा चलेंगे बोर्ड मास की तरफ, जो डीपली से थोड़ा समझेंगे, बस सर करीब निगाह से देखेंगे। तो चलो चलते हैं, क्या बोर्ड मास की तरफ चला जाए। चलो अब चलते हैं बोर्ड मास की तरफ। पहले हम बोर्ड मास देखेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। सर पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम पहले ये सब चीज देखेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर देखो हमारे कराने के लिए कुछ नहीं, अगर हम इसको डायरेक्ट आपको कराते हैं इस तरीके से तो हम करा देंगे आपको, लेकिन बात क्या है कि आपको समझ में भी आना चाहिए। और अगर मैं ऐसे ही कराता हूँ सीधा इसको, तो आपको समझ में आएगा नहीं, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब होगा नहीं। अब देखो इसको करेंगे कैसे, जैसे हमें देखना है कि सर बोर्ड मास, तो पहले हम देखेंगे बोर्ड मास। ठीक, तो बोर्ड मास पहले लिख लो, बोर्ड मास। अब देखो बोर्ड मास, लेकिन इस बोर्ड मास का पूरा नाम क्या होता है, तो बोर्ड मास का सर पूरा नाम होता है बी बोर्ड मास। इस बी से क्या होता है सर, इस बी से होता है रेखा कोष्टक। क्या होता है, रेखा कोष्टक। ठीक है, साथ में ये नोट कर लेना, एक तरफ नोट डाल के पेज पे उसमें डाल लेना नोट, और ये बुक पे नोट करते हुए चलना। ठीक है, जितने भी आपको मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो आपको साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है। तो इस बी का मतलब क्या होता है सर, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट वो भी हम समझाएंगे इसमें, लेकिन हम इसको बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं, कोष्टक।
सर ऊपर वाले में रेखा कोष्ठक, इसमें कोष्ठक अंतर क्या है? तो देखो ये हमारे कोष्ठक होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है छोटा कोष्ठक, फिर होता है मंझला कोष्ठक, फिर होता है एक बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये भी हम डीपली से समझेंगे छोटा कोष्ठक क्या होता है, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक कौन सा होता है। उसके बाद हमारा आता है ऑफ, जिसको हम बोलते हैं का, और का मतलब होता है क्या, गुणा। ठीक है, गुणा। और इस रेखा कोष्ठक का मतलब होता है जैसे कहीं पे ऐसे ऊपर जो बार लग के आता है, जिसको हम रेखा बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। ठीक है, इसी को रेखा कोष्ठक बोले हैं। डी का मतलब क्या होता है सर, डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है सर, भाग। क्या होता है, भाग। ठीक है, तो हम इसको भाग से दर्शाते हैं। एम का मतलब क्या होता है सर, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणा। ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे गुणा। ए का मतलब क्या होता है सर, एडिशन, मतलब जोड़। जोड़ मतलब प्लस। ठीक है, तो हम इसको प्लस रखेंगे। एस का मतलब क्या होता है सर, सब्सट्रैक्शन होता है, और इसको हम बोलते हैं घटाना। घटाना, जैसे माइनस। ठीक, तो हमारे जो चिन्ह थे वो मैंने आपको समझा दिया, वी बोर्ड मास का पूरा नाम भी बता दिया। अब हम देखेंगे कि सर ये हमारी जो ये बार आती है, जिसको हम ये बोलते हैं रेखा कोष्ठक, ये कहाँ पे काम आते हैं? तो देखो ये काम ऐसे आती है जैसे आपको दिया गया 7 + 5 - 6 और भाग 8। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो ये लाइन है, ये जिसको हम बोलेंगे रेखा कोष्ठक, वो आपका यहाँ तक है, तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर पहले रेखा कोष्ठक आता है, देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? अगर आपको कहीं क्वेश्चन में सबसे पहले रेखा कोष्ठक मिलेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद किस पे जाएंगे सर, हम कोष्ठक पे जाएंगे। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा ये होता है, सबसे ये मंझला होता है, और ये छोटा। ठीक है, सबसे छोटा ये वाला हो गया, सबसे छोटा आपका ये रहेगा, मंझला आपका ये रहेगा, और ये बड़ा रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर ये खत्म होता है और क्वेश्चन में अगर हमें कहीं ऑफ मिलता है, जिसका मतलब का मिले हिंदी में, जैसे कहीं पे लिखा है 2 का 5, तो अगर ये का आएगा तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। ठीक, अगर आपको भाग मिले कहीं पे तो पहले भाग करेंगे, उसके बाद फिर गुणा जाएंगे, फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। अब सर ये किस टाइप से होगा? तो देखो हमने कहीं पे लिखा सर इसको, ठीक है, हमने इसके ऊपर लगा दिया रेखा कोष्ठक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर हम पहले इनको जोड़ लें। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर जो ये रेखा कोष्ठक लगा है, इसका मतलब क्या है कि हम पहले इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, किसको, 6 और 5 को। 6 और 5 का सॉल्यूशन करेंगे पहले हम। रेखा कोष्ठक का मतलब क्या है कि 6 और 5 को हम पहले माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अब आता है जैसे कि हमारा ब्रैकेट वाला, कोष्ठक वाले। तो देखो अगर कहीं पे लिखा है 5 + 6 - 8 और भाग कर दो इसमें 4 का, उसके बाद ये कर दो ब्रैकेट में बंद। अगर इस टाइप से आता है तो सर इसका मतलब ये है कि पहले हम इस ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे लगा सर मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद आता है 5 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 6, फिर बड़ा कोष्ठक। अब इसको बेसिक से नहीं, अगर जिस बच्चे को ये बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी से सीखना है, जीरो से हीरो की तरफ, ठीक है, अगर आपको इस लेवल से इधर जाना है ऐसे, तो मैंने इस ऑलरेडी ये बोर्ड मास पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, बोर्ड मास हमने 2 चैप्टर में आपको क्लियर कर दिया है, छोटे से लेके बड़ा तक। तो वहाँ पे आप वीडियो जाकर एक बार बिल्कुल क्लियरिटी कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, सिर्फ हमें अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना है। अब देखो हमें क्या है सर, पहले हम किसको सोल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक। यही तो हमारा छोटा है, तो हम पहले छोटा कोष्ठक सोल्व करें, फिर सर मंझला कोष्ठक, जो ये मंझला है, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करें। ठीक है, तो इस कोष्ठक का मतलब यही होता है, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक सोल्व किया जाएगा, फिर मंझला किया जाएगा, फिर बड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो ये कोष्ठक भी हमने क्लियर कर दी। अब आते हैं जैसे कि का, जैसे कहीं पर लिखा है सर 200 का 50, जब ऐसे लिखा आएगा कि सर 200 का 50, तो एक का मतलब क्या होता है? तो देखो का मतलब होता है कि गुणा। ठीक है, तो हम 200 में गुणा कितने का करेंगे, 50 का। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर का लिख के आएगा कहीं पे। ठीक, तो हाँ सर हो जाएगा ये, आगे समझ में। चलो ठीक है, अब हमने कहा कि सर अब हमें भाग करना है, तो हमने लिखा 8 + 8 - 8 भाग कर दो 4। सर क्या हम पहले इनको जोड़ लें? नहीं, हमने क्या कहा, सबसे पहले भाग करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे भाग। अगर इसमें कहीं पे कंडीशन पहले भाग की है तो पहले भाग कर लो। ठीक है,
अगर भाग आपका पूरा हो जाता है उसके बाद फिर इसमें हम जाएंगे गुणा। अगर गुणा मिलेगा तो ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें कहीं पे आ गया गुणा 8। अब सर हम इसमें देखो पहले क्या करो, पहले हमें इसमें ये देखेंगे कि सबसे ऊंचा वाला पद कौन सा है। तो सबसे ऊंचा वाला कौन सा है, रेखा कोष्ठक वाला। इसमें रेखा कोष्ठक है नहीं तो नहीं लगाएंगे, इसको हटा दिया। सर कोष्ठक है इसमें, नहीं है कोष्ठक तो इसको भी हटा दिया। सर ऑफ है इसमें, मतलब का है इसमें, नहीं है सर, इसको भी हटा दिया। अब आ गए हम भाग पे। सर इसमें भाग है, बिल्कुल है ये है। तो पहले हम इस भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसको, 8 और 4 को। 4 का भाग देंगे 8 में, पहले भाग को सॉल्व करेंगे। जब सर भाग हो जाएगा सॉल्व, उसके बाद फिर हम किस पे जाएंगे, गुणा पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का करेंगे। तो गुणा ये है, तो पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब भाग हो जाएगा उसके बाद किसको हम करेंगे, गुणा को। सर पे किसको करेंगे, मेडिसन मतलब जोड़ को। तो हमारा ये जोड़ है, तो पहले हम जोड़ को करेंगे, ठीक है। गुणा होने के बाद किसको करेंगे, हम जोड़ को। फिर सर माइनस लास्ट बचा आपका माइनस, तो आपका ये माइनस मतलब घटाना भी हो जाए, तो हम लास्ट में ये घटाने का सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये है आपका बोर्ड मास का नियम, ठीक। ये आपका किसका, बोर्ड मास का नियम है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे कौन कौन लाइव में आ चुका है। एक बार जल्दी से नाम सेंड करेंगे और थम्स अप करेंगे कि यस सर। ठीक, अब देखो, अब इसमें को हम करेंगे सॉल्व। देखो इसका तरीका मालूम है आपको, दो तरीके से कर सकते हो, और भी तरीके हैं लेकिन हम अभी दो तरीके देखेंगे। कौन कौन से, कि सर इसको एक तो तरीका ये है कि एक बार में निकाल लो इसको, किस बार में, एक ही बार में निकाल लो। या तो बस तरीका सर ये है कि हम इसमें क्या लगाएं, बोर्ड मास लगाएं। क्या लगाओगे, बोर्ड मास। पहला तरीका क्या है कि सर हम इसको सीधा सीधा एक ही बार में निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका कि सर हम बोर्ड मास करके निकालें, बोर्ड मास रूल से। तो आप मुझे एक बार जल्दी सेंड करो, अगर जो बोर्ड मास रूल से बता रहा है कि सर बोर्ड मास से निकालिए, तो एक बार बी सेंड कर दो, बी, बी फॉर बॉय। तो फिर बोर्ड मास रूल से निकालेंगे। अगर आप बी नहीं सेंड करो तो थम्स अप सेंड करो, अगर थम्स सेंड करोगे तो हम आपको सीधा निकाल के दिखाएंगे विदाउट बोर्ड मास से, ठीक है। तो एक बार जल्दी से थम्स अप करें कि किससे निकाला जाए, बोर्ड मास से निकाला जाए या फिर सीधा सीधा अपना वही कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि एक ही बार में निकाल दिया जाए। जल्दी से थम्स अप करेंगे सर, बोर्ड मास। चलो ठीक है, बोर्ड मास से निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो बोर्ड मास से निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया। पहले क्या होगा, इसमें देखो और तो कोई मटेरियल है ही नहीं, इसमें सिर्फ दो लोग हैं। कौन कौन से सर, प्लस है और एक माइनस है। प्लस माइनस, प्लस माइनस, दो ही लोग हैं। जब दो लोग के बीच में कंडीशन चलेगी तो आपको पता है कि सर हमने देखा है कि पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, पहले क्या होगा, प्लस होगा फिर माइनस होगा, पहले प्लस फिर माइनस। तो प्लस किन के बीच में होगा सर, दो पार्टियों के बीच में। जब भी आपने ये देखा कि चुनाव जो लड़ा जाता है, चुनाव होता है, तो वो कितनी पार्टियों के बीच में होता है, दो पार्टियों के बीच में। तो इनका जो चुनाव होगा वो भी इनका दो पार्टियों के बीच में होगा, ये दो पार्टी, ठीक है। ये जो दो पार्टियां हैं, इन दो पार्टियों के बीच में इनका चुनाव होगा, किसका, ये 8/7 और 6/6 का। अब सर हमें करना क्या है, तो देखो हम इसको ऐसे करेंगे, 8/7 प्लस 6/6, ठीक। अब ये देखो हमारा एक फ्रैक्शन बन गया ऐड वाला, जिसको हम बोलते हैं जोड़ वाली भिन्न। अब इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले हम इसको डायरेक्ट देख लें कैसे, क्योंकि सर हमने आपको सिखाया था कि इसमें जिस अगर कहीं पे नंबर विषम है उसके साथ सम आ गया तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो 6×7 कितना होगा, 42। तो हम यहाँ पे रखेंगे 42, ठीक। 42 हमारा एलसीएम हो गया। अब सर क्या करें, तो देखो एक तो तरीका ये आपका कि इसमें सीधा सीधा गुणा कर लो इसका, और इसका इसमें गुणा कर लो, जितना है उनको जोड़ लो। एक तो ये तरीका है कि आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करो तो अब भाग दे लो, 7 का भाग देंगे 42 में, 7×6 42, 6 बार गया, 6×7 42, 7 बार गया, ठीक है। 8×6 48 प्लस और 6×7 42। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ें, ठीक है। 8 और 2 10 का 0 1, 4 और 4 और 8 9, और ओपन में 42। तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 90/42, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। एक बार जल्दी से बताएं कि आपको क्लियर हो। सर आज क्लास में ईशू नहीं आया, क्यों नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आए उनको सोने दो, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा मेथड, दूसरा मेथड ये है, नहीं आया, चलो कोई नहीं, जो नहीं आ रहा यार छोड़ो यार, क्या जबरदस्ती ले आओगे। अब देखो हमने ये यहाँ तक कर लिया, क्या किया हमने सर, अभी जोड़ किया है इसको।
हमने सिर्फ एक स्टेप चले हैं अभी बोर्ड मास के रूल से, बोर्ड मास के रूल से एक स्टेप किया है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाओ सेकेंड पे। सेकेंड स्टेप आपका चलेगा। सेकेंड कैसे चलेगा सर? हमने लिखा है 90/42। सर जो हमने इनको जोड़ा था, जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आया वो कितना है? 90/42। क्या हम इसको सरल बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो हम 90/42 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 45 आएगा, 2 से काटेंगे 21, ठीक है। क्या अब ये किसी से कटेगा? सर कट जाएगा। 3 से काटेंगे 7 आएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। ये आपका कट गया। सर अब ये किसी से कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आया? 15/7। इस चीज को हम 15/7 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें क्या 15/7? देखो बिल्कुल सर लिख सकते हैं 15/7। हम यहाँ लिखेंगे 15/7। अब सर हमने पहले बोर्ड वहां से पढ़ा, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस, तो अब माइनस करेंगे। तो माइनस में कितना करेंगे सर? -2/3, ठीक। सर अब तो दोनों संख्या कैसी हैं? विषम है। जब दोनों संख्या विषम है तो सर अब क्या करें? कुछ नहीं करना। हमने आपको सिखाया था कि 3 7 21 गुणा करो, तो क्या करेंगे? गुणा, ठीक है। 7 का भाग 3 21 में दो, 7 3 21, 3 बार गया 3 का गुणा करो, 3 7 21 7 बार गया 7 का गुणा करो, ठीक है। 15 3 कितना हो गया? 45 हो गया। माइनस से माइनस लगाओ, माइनस से माइनस और 7 दूनी 14। अब करो इससे, तो 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ कितना 4 में से घटाओगे 3 बचेगा और यहाँ पे आएगा 21। तो हम कहेंगे सर हमारा ये कितना आया? 31/21 आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका किससे हो गया सर? बोर्ड मास रूल से। यहाँ पे डालो बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल, ठीक है। ये आपका हो गया बोर्ड मास रूल से। सर दूसरा तरीका क्या है? हेलो, सतवीर बोल रहे हैं हेलो, चलो ठीक है, हेलो हेलो बाद में करेंगे, पहले तक क्वेश्चन हिलाते हैं उसके बाद हेलो करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, हेलो करेंगे, अपना भी टाइम आएगा हेलो करने का यार, किस बात की टेंशन। देखो ये हमने सीख लिया बोर्ड मास रूल से। अब सर दूसरा तरीका क्या है? तो देखो दूसरा तरीका आपके पास है, जैसे हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे सर? हमें इसको एक ही बार में कर देंगे, कहानी खत्म, एक पैर में सब खत्म। देखा है कि एक तीर से दो निशाने, कि लाठी भी टूटे नहीं और सांप भी मर जाए, ऐसा फायर होना चाहिए। और देखो ऐसा ही फायर करेंगे इसमें। सर इसमें क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो पहले हम सबका इनका एलसीएम ले लो। सर एलसीएम कितना आएगा? तो हमने आपको सिखाया है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे सर? पहले से करेंगे 7 फिर कोमा 6 कोमा 3, काट लो, 2 से काटेंगे 7 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा 3 बार, फिर 3 कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 7 कटेगा नहीं, 3 कट जाएगा 3 कट जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 कटेगा, तो 7 या 21, 21 दूनी 42। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा आंसर आएगा, मतलब जो हमारा लासा का आंसर आएगा गुणनफल, वो हमारा कितना होगा? 42 42, ठीक है। जो हमारे लासा का आंसर होगा वो कितना होगा? 42 42। अब देखो हमें क्या करना सर? हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया? 42 42 42। अब सर हम क्या 21 का भाग 42 में दे? बिल्कुल दो। वो सॉरी 7 का भाग 42 में दे? बिल्कुल दो। 7 6 बार गया, 6 का 42 में देंगे 7 बार जाएगा, 3 का 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार, ठीक। 8 छिंगा हमारा कितना हो गया? 48 हो गया सर, प्लस 6 7 42 हो गया। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे समझा ध्यान से। सर यहाँ पे क्या था? प्लस था, हमने प्लस लगाया। यहाँ सर क्या है? माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। 14 दूनी 28, माइनस कर लो। अब देखो इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा, इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा। सर कैसे लगेगा? देखो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें से माइनस करेंगे। देखो हमने कितना इनको जोड़ा तो हमारा आया 90, 90 में से 28 माइनस किया, तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ कितना बचा आपका? यहाँ से एक उदाहरण ले लिया, 8 बचा, 8 में से 2 गए 6 बचा, 62, ठीक है। तो 62/42 आपका आ जाएगा, कितना आया? 62/42। अब आप क्या बोलेंगे सर ये आंसर अलग है और ये अलग है, तो हम बताएं बिल्कुल अलग है। अगर सेम करना चाहें तो ये कटेगा नहीं, अभी कट जाएगा सर, 2 से काटोगे 31,
और 2 से काटोगे 21। तो देख लो, अब मिला लो, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम हो गया। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये भी तरीका बेस्ट नहीं लग रहा तो सुनो, एक तरीका और है। क्या है सर? अगर आप सीधा माइनस करना चाह रहे हैं, बोर्ड मास नहीं लगाना चाह रहे, तो देखो इसमें लगाओ, इसके ये माइनस कर लो। अब देखो हम क्या करेंगे सर, 42 में से 28 माइनस करेंगे। अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी, क्या सर? जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। ठीक है, जिस चीज की संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। अब हम क्या करेंगे, 42 में से 28 घटाएंगे। 42 में से 28 घटाओ तो 42 में से 28 घटाओ तो 12, 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ कितना बचा 1, 14। तो हमारा कितना बचा 14। हम कह सकते हैं कि सर हमने इनमें से अगर ये माइनस किया तो हमारे पास बचा सर 48 प्लस 14। अब 48 में 14 जोड़ेंगे और नीचे हमारा 42 है। जब 48 14 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 62 और बटे में 42, ये 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 31 बटे 21। ठीक, इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमने आपको देखो 3 तरीके बता दिए, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर तो हो गया होगा वैसे, बताओ या मत बताओ। क्लियर तो हो गया, आप क्यों बताओगे? मनी मंद मुस्कुराते हो आप तो लोग यार। अच्छा, तो एक बार ये बताओ, क्लास कैसी चल रही है सर? आज क्लास में अनमोल आए? हाँ बिल्कुल सब, आज तो अनमोल आए हैं यार। जब अनमोल आ गए तो क्लास क्लास भी अनमोल हो, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, जब अनमोल आए हैं तो क्लास भी अनमोल जैसी ही होगी सब। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला टाइप। तो अगर किसी का कमेंट नहीं देखना तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि आज हम कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे और आज हमें प्रैक्टिस भी करानी है, क्वेश्चन भी कराने। हो सकता है आपकी क्लास थोड़ी लंबी चल जाए, क्योंकि आज आपकी क्लास हम चलाने वाले थे वो 8 बजे, लेकिन हमारे क्या टेक्निकल इशू हो गया, इस वजह थोड़ी लेट हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा आपसे माफ़ी चाहेंगे और बाकी की अपनी क्लास डेली कंटिन्यू उसी टाइम पे चलेगी जिस टाइम पे डेली चलती थी। क्वेश्चन नंबर 1, अब जैसे हमें दिया है 8/7 गुणा 6/4 प्लस 6/5 भाग 2/5। अब मुझे ये बताओ इसका सॉल्व कैसे करें। तो देखो इसमें तो आप बोर्ड मास लगाओगे सर, इसमें क्या लगाओगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास कैसे लगेगा? बोर्ड मास सर ऐसे लगेगा, क्योंकि हमें ये पता पहले हम किसको जाएंगे, भाग के घर में। किसके घर में, भाग। तो इसको जो आपका आगे जैसा लिखा है बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, आगे पीछू जैसा भी है बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। पहला पद आपका सेम रहेगा, भाग वाली भिन्न में कुछ देख के याद आया, पहला पद सेम रहता है और पीछे वाले क्या होता है, अंश हर पे जाता है और हर अंश पे आता है। तो यहाँ जो भाग का निशान है वो गुणा में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5/2। 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार। ठीक है, जब ये कट गया तो आप ये भी काट सकते हो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। बचा कितना सर आपके पास, बचा 2/7 गुणा में 6/1 प्लस में 3/1। ये एक बचेगा, ये एक बचेगा, ये जब इनका एक में गुणा करेंगे तो उसमें जैसे 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 एकम 1। ठीक, अब इसमें क्या है, इसका गुणा कर लो सीधा सीधा, तो 6 दूनी 12 और 7 एकम 7 प्लस 3/। अब देखो कुछ कुछ बच्चों की गलतियां आपको बताते कि कहाँ पे करते हैं। अब मान लो इस सवाल में वो गलती कहाँ करते, देखो कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते। कैसे? ईमानदारी से बताना कि आप गलती करते या नहीं करते यहाँ पे। जैसे उन्होंने देखा सर 2/7 लिखा है, बिल्कुल सर लिखा, बस चुप्पा से देखते, वो बताते नहीं। प्लस 3/, वो मालूम क्या करते सर, हटाओ पहले ये काट लो और इससे ये काट दो, हटाओ कहानी खत्म, 1/7 आ गया, हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, हटाओ। वो मालूम वो यहाँ पे गलती करते हैं कुछ बच्चे जिनको बोर्ड मास क्लियर नहीं है, वो यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं सर, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, हटाओ, 1/7 आ गया, हटाओ, बस हो गया।
सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना, हमने बोर्ड मास पहले ही क्लियर करा है, इस वजह से मैंने बोर्ड मास पहले क्लियर कराया और आपको ये भिन्न चलते हुए मालूम आज तीसरा दिन है, तो यार तीसरे दिन कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा। तो अब इसमें हम पहले प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए क्या है सर, इनका लासा लेंगे। जब लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा सर, 7 आएगा। ठीक है, लासा आपका 7 आएगा। जब लासा 7 आएगा तो हम 7 का भाग देंगे 7 में, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करें, 1 का भाग देंगे 7 में, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे, 12 एकम 12 रहेगा, प्लस और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 और 3 33, 33/7। ठीक है, 33/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको सर ये हम मिश्र भिन्न में निकालें, इसमें मिश्र भिन्न में, तो सर कितना आएगा, हम कह सकते हैं कि सर अगर हम इसको मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो हमारा ये आएगा, 7 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 7 चौको 28, 28 और 28, अगर 33 में से 28 घटाएंगे तो हमारा बचेगा इतना 5 और बटे में 7, तो हम कहेंगे 4 सही 5/7। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो एक बार जल्दी से क्या क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक, तो इस टाइप के हमने करा दिए। अब चलिए अब देखेंगे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए क्या तैयार हैं? क्या सभी लोग तैयार हैं एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए? चला जाए, एक बार जल्दी से जयकारा लगाएंगे जय श्री राधे का, और एक बार राधे राधे टाइप करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जय श्री राधे, बाद बाकी का। ठीक, देखो अब पहला प्रश्न नंबर है हमारा 7 सही 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बता दो सर, इसका साधारण में चेंज करने के बाद जो सरलतम मान होगा वो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि इसका बताओ, कुछ नहीं लिखा हिंदी में, कुछ नहीं लिखा, ये पूछा कि इसका सरल बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर होगा सर, हमें पता है, हमें 2 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। अब आप भिन्न में से कोई सा क्वेश्चन ले आओ, हाल फाड़ देंगे। देखो फाड़ो, आ जाओ, इसमें इसका गुणा करो, ये प्लस कर लो, इसमें इसका गुणा करो, ये प्लस करो। गुणा किस में करोगे, 4 का 7 में, 4 का 7 में गुणा करो, 4 का 7 में गुणा करो, 3 जोड़ दो, 4 का 7 में गुणा करो, 3 जोड़ो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, 28 में 3 जोड़ो, 28 3 31, 28 3 31, 28 3 31। तो हम कह सकते हैं कि सर 31 और नीचे कितना है 4। लो, ये है, किसी के माई के लाल में दम हो तो गलत करके दिखा दे, करो। हम ताल ठोके कह सकते हैं कि सर यही आंसर आएगा, कोई हो ही नहीं सकता इसके सिवा, इसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि हमें 2 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते इस भिन्न के बारे में। अब तो भिन्न के भाई, छोटे भाई, बड़े भाई सबसे सीख चुके हैं। ठीक है, तो सब लोग से सीख चुके हैं, चले आगे। तो एक बार ईमानदारी से बताना किस किस का सही था ये क्वेश्चन, किस किस का सही था और किस किस को पता था कि हमारा 31/4 आएगा। ठीक है, किस किस को पता था कि 31/4 आएगा क्वेश्चन का आंसर? जल्दी बताओ, एक बार जल्दी कमेंट करें कि किस किस को पता था कि सर इसका 31/4 ही आंसर है। ठीक, अब चलो अगला देखते हैं, एक और इसी टाइप का। 8 सही 4/5। टेंशन मत लो, सब तरह के सवाल कराएंगे यार, इसका आंसर बताओ। देखो हमें पता है कि सर पहले हम क्या करेंगे, गुणा करें 8 का 5 में, 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 का 5 में गुणा होगा, गुणा में जितना आएगा उसको जोड़ेंगे, गुणा में जितना आएगा उसको जोड़ेंगे, गुणा में जितना आएगा उसको जोड़ेंगे, इनका गुणा होगा। 8 5 में गुणा, 8 5 में गुणा, आंसर में जोड़ेंगे, आंसर में 4 जोड़ेंगे, आंसर में 4 जोड़ेंगे, आंसर में 4 जोड़ेंगे। तो गुणा कितने का करें, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 सर, 5 अट्ठे 40 सर, 5 अट्ठे 40, 40 4 44, 40 4 44। तो हम कह सकते हैं सर 44/5 यही हमारा राइट आंसर है। 44/5 ये हमारा राइट आंसर है, 44/5 हमारा राइट आंसर। ठीक, तो क्या क्लियर हुआ? तो क्या क्लियर हुआ ये? चले, चला जाए आगे, चलो चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक क्वेश्चन से हमने आपको 2 टाइप करा दिए, ठीक है। तो ऐसे ही लेके चलेंगे, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। जैसे 32 बटे में 24। सर इसका सरलतम मान क्या होगा? मान क्या होगा? बताओ इसका सरलतम मान। सर कैसे निकाल सकते हैं इसका सरलतम मान? जल्दी से बताओ इसका सरलतम मान क्या होगा? ये लाइक तो कर दिया करो यार। इसका सरलतम मान बताओ जल्दी क्या हो? ठीक। तो देखो अब सरलतम जब मान निकालना है हमें, एक मिनट रुकना। देखो सरलतम अगर हम इसका मान निकालेंगे तो सर हमें पता है कि 32/24 संख्या है। यही तो आपकी संख्या है 32/24। लेकिन सर इसने पूछा क्या है, तो हमसे पूछा कि सरलतम मान होगा। सरलतम का मतलब हम कितना इसको और आसान कर सके, तो कितना छोटा कर सके। तो हमने आपको ये छोटा बड़ा ये सब सिखाया ना कि छोटा कैसे किया जाता है। तो देखो आ जाओ सर, छोटा हम करेंगे कि एक फेर में दोनों खत्म, एक फेर में दोनों खत्म, एक फेर में दोनों खत्म, एक फेर में दोनों, ठीक है। एक तीर से दो निशान है, जैसे बोलते हैं ना कि गांव में एक तीर से दो निशान है, तो वही। अब तीर ऐसा मारो जिससे दो निशाने लग जाए। तो सर दो से काटेंगे, 16 बार, 12 से काटेंगे 12 बार, ठीक है। दो से हमने काटा 16 बार और 2 से काटा 12 बार। फिर फिर हम इन दोनों को कितने से? 2 से काटेंगे। सर किससे काटेंगे? 2 से। सर इन दोनों किसने काटे? 2 से। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 6 बार। अब सर कितने से काटें? तो अब फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे सर 4 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, ठीक है। ये आपका कट गया। तो हम कह सकते हैं सर जो हमारा आंसर आएगा सरलतम मान, वो हमारा आएगा 4/3। जो सरलतम मान होगा वो 4/3। सर सरलतम मान 4/3, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/3। एक बार जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो तो चलिए चलते हैं आप अगले प्रश्न पे, एक और देखेंगे इसी टाइप का। कोशिश करेंगे कि एक टाइप के 2-3 प्रश्न कराए जाएं आपको हर एक टाइप पे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एक और है 128 बटे में है आपका 4। इसका सरलतम मान बताओ क्या होगा? तो देखो इसका सरलतम मान होगा सर 128 बटे में 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं सर 32 आएगा। सर 32 आएगा। कुछ बच्चों की रोटी पची नहीं होगी, ये बात ही नहीं पची है तो रोटी क्या पचेगी। कुछ लोगों की ये बात ही नहीं पची है कि सर 32 कहाँ से आ गया, इसकी टांग कहाँ गई? एक खा गए क्या? हम कहेंगे हाँ लल्ला बिल्कुल खा गए। कैसे? तो देखो हमने आपको ये सिखाया था, क्या सिखाया था कि सर अगर मान लो हर से अंश छोटा है, जैसे एक आता है नीचे, अगर किसी अंश के नीचे एक आता है तो हम उसको जितनी ऊपर अंश है उस उतनी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। नीचे का भाग देके देंगे। अगर हम एक का भाग 32 में देंगे, क्या कोई 32 पे कोई फर्क पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? सर एक पूरा विभाजित हो जाएगा इसका सगा भाई, ठीक है। तो एक पूरा विभाजित हो जाएगा इससे। तो इस वजह से क्या है कि हम 32 लिख सकते हैं। 32/1 को 32 लिखा जा सकता है। बिल्कुल सर, ये हैंस प्रूफ है, हैंस प्रूफ। ठीक, ये आपको समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न। हमने लिखा कहीं पे 144 और बटे 48। सर इसका मुझे सरलतम मान बताओ क्या होगा? इसका सरलतम मान क्या होगा? तो देखो सरलतम मान निकालने के लिए हमने आपको बताया कि सर जितना कटेगा उतना काटेंगे, जहाँ नहीं कटेगा वहाँ छोड़ेंगे, ठीक है। जितना कटेगा उतना काटेंगे, जहाँ नहीं कटेगा वहाँ छोड़ेंगे।
तो देखो अब यहाँ पे 144/48, एक पैर में दोनों खत्म होना चाहिए, एक पैर में दोनों खत्म, एक पैर में दोनों खत्म। तो देखो दो से काटेंगे, दो से काटेंगे सर कितना, 2 सत्ते 14, दो दूनी 4, दो से काटेंगे 24 बार। सर फिर ये दोनों काटो दो से, ये दोनों कितने से, दो से, दो से काटेंगे सर 12 बार, दो से काटेंगे सर कितनी बार, 36 बार। क्या सर ये कटेगा किसी से, बिल्कुल कटेगा सर, कितने से सर, दो से काटो, दो से काटेंगे 6 बार, दो से काटेंगे 18 बार। अब सर कितने से काटें, तो अब सर काट लो आप, दो से काटो 3 बार, दो से काटो 9 बार। अब सर अब 3 से काटो, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो हम कह सकते सर इसका आंसर 3 आएगा। सर इतना बड़ा क्या करने की जरूरत थी सर, मुझको समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या कर दिया आपने इतना बड़ा। तो देखो शॉर्ट तरीका भी बताते हैं इसका, अगर इतने बड़े से समझ आ रहे हो तो शॉर्ट तरीका देख लो, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो नेक स्मार्ट बनना पड़ेगा आप, देखा है ये शादी वाले आते हैं तो हाय हाय, अब जैसे अगर शादी वाले आए तो लड़का मानो बहुत स्मार्ट बन के जाएगा, ये लो ऐसे हेयर स्टाइल, जेल लगा के, परफ्यूम लगा के। चलो अब चलते हैं, ठीक है। तो वही वाली आपकी भी स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है, स्मार्ट। अब स्मार्ट कैसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हेयर स्टाइल ही हो जेल लगा के, तो स्मार्ट हमें होना चाहिए सर। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कितनी बार करें तो हम कह सकते हैं सर हमें चाहिए कितना, इसका इकाई अंक देख लो कितना, 4 चाहिए सर। जब 4 चाहिए तो हम कितने का मल्टीप्लाई करें, तो इकाई अंक देख लो 8 तिया 24, 4 मिलेगा सर, मिल जाएगा, हो गया 3 बार आंसर। 3 आंसर सही है, काट दो एक ही बार में खत्म। 3 आंसर सही है, एक ही बार में खत्म, काट दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट भी कर सकते हो। अगला टाइप, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है। 3 सर क्वेश्चन क्या है, तो देखो 3 तो यार बहुत आसान है, क्या आसान है, देखो इस टाइप से आसान है। ये है आकृति, ठीक, इसमें यहाँ से काट दिया गया है, एक लाइन आपकी यहाँ क्रॉस की गई है, एक लाइन आपकी यहाँ क्रॉस की गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को यहाँ से क्रॉस किया गया है और इस लाइन को यहाँ से क्रॉस। अब वो ये कह रहा है कि सर इसका एक भाग, दो भाग, 3 भाग, 4 भाग ये भरे हुए हैं, तो मुझे ये भिन्न बता दो, भिन्न कैसी बनेगी, भिन्न कैसी बनेगी। तो देखो हम इसको निकालेंगे कैसे, निकालेंगे पहले हम इसमें टोटल जितने भी पार्ट हैं, टोटल भाग हैं, वो कुल जितने भी भाग हैं वो हम सब गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक, और एक 6, तो जितने भी कुल भाग होंगे उनको हम लिखेंगे नीचे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि सर भरे हुए कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 भरे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा 4/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो आपका 2/3 राइट आंसर हो जाएगा, आपका 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले टाइप पे, क्वेश्चन नंबर 4, उभय भिन्न, उभय भिन्न, उभय भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। अब मुझे इसका बताओ, देखो पहला ऑप्शन है आपके पास सर 40/50, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 12/15, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 9/15, चौथा ऑप्शन है आपके पास 16/20। अब मुझे इसमें बता दो कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
एक बार जल्दी सभी कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। एक मिनट वेट करेंगे जरा। तो देखो अब इसको करेंगे कैसे, तो पहले हम इसमें ये देखेंगे सर हमें किसके बराबर नहीं है वो देखना, जिसके बराबर जो है उसको नहीं देखना, ठीक है, जिसके बराबर नहीं है, जो इसके बराबर नहीं है पहले उसको देखना है। तो हम इसमें एक तो तरीका ये है कि जो है पहले हम उसको निकाल लें, ठीक है, जो है पहले हम उसको क्रॉस कर लें। तो सर ऊपर कितना है, तो हम देखेंगे सर अंश में 4 है, हर में 5 है। जो 4 से डिवाइड होगा मतलब जिसका 4 में भाग जाएगा वो इसमें इसके बराबर है, ठीक है। तो देखो 40 में 4 का भाग चला गया, 12 में 4 का भाग चला गया, 9 में नहीं गया, 16 में चला गया। हम कह सकते हैं कि सर हमारा यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। जब हम देख रहे हैं कि सर 4 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाए, सर बिल्कुल चला जाए, लेकिन 5 से है तो नहीं है, ये कह रहे हैं कि किसके बराबर नहीं है, तो 4 से तो कट ही नहीं रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, 4 से पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं सर ये बराबर इसके नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दे, देखेंगे तो हम आपका क्लियर भी कर देंगे। अब जैसे मान लो आपको यही दिया तो संख्या एक और देखेंगे इसी टाइप का, जैसे हमने लिखा 7/5। पहला ऑप्शन है आपके पास 14/25, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 21/7, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 40/14, 1 मिनट, 14/40, चौथा ऑप्शन है आपके पास 49/250। अब ये बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, एक बार जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो ठीक है, तो देखो हम इसमें देखेंगे सर 7 का जिसमें भाग जाएगा पहले हम उसको काटेंगे। सर 14 में जाएगा बिल्कुल जाएगा, सर 21 में जाएगा बिल्कुल जाएगा, सर 14 में जाएगा बिल्कुल जाएगा, सर 49 में जाएगा बिल्कुल जाएगा। जब 14 से अगर 7 से ये कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम नीचे वाले 5 से देखेंगे, सर अगर हम 5 का भाग दें इसमें दें, 25 में चला जाएगा, चला जाएगा, 40 में चला जाएगा, 250 में चला जाएगा, लेकिन 7 में नहीं जाएगा। तो आपकी 21/7 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जो इस भिन्न के बराबर नहीं है। 21/7 आपकी भिन्न के बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि सर हमारी 21/7 है वो हमारी भिन्न के बराबर नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब चलते हैं अगले टाइप पे। अब टाइप नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5, और ये कह रहा है कि यदि 5/8 कोमा कोमा नहीं बराबर लगा इक्वल टू 20/z, तो कह रहा है तब z का मान होगा। अब बताओ इसमें ये कह रहा है कि सर 5/8 दिया है बराबर 20/z दिया है, तब z का मान क्या होगा। देखो z का मान पूछा है, हम क्या करें सर 5/8 बराबर 20/z, z का मान पूछा तो कोई नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैंची का गुणा, तो हमारा हो जाएगा 5 गुणा z बराबर 20/8। जेड का मान निकालना, जिसका मान निकालेंगे हम उसको यहाँ पे पकड़ के रखेंगे और भाग इधर को इधर भेज देंगे भाग में। तो जेड बराबर इसको इधर भेजें तो भाग में, इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो 20/8 और बटे में 5, 5 से काटो, 5 से 5 चौका 20, तो जेड बराबर 8 चौकू 32।
ठीक है, तो जेड बराबर 32 आ गया, जेड बराबर 32। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और संख्या चेंज करेंगे। 40/25। ठीक, अब इसमें बताओ इसमें कितना आएगा, देखो। अच्छा ये भी चेंज कर, चलो लो ये भी चेंज कर लेते हैं। बोलेंगे सर इसमें भी चेंज करो, देखो यहाँ पे कर लो आप 15। अब देखेंगे इसको कैसे आएगा। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई 40/25 इक्वल टू, मतलब बराबर का निशान 15/जेड। कैंची का गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो 25 का मतलब जेड का कर लो, 40 गुणा जेड बराबर 15 तो है ही आपके पास, गुणा कितने का करना, 25 का, तो गुणा में 25। जेड निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 40 को वहाँ भेजोगे नीचे, तो जेड बराबर 15 गुणा 25 और बटे में 40। 15 से किससे काटो, 5 से काटो, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 से काटो, 5 8 40, 8 बार कट गया। ठीक है, 25 दिया 75 और 8 एकम 8। हम कहेंगे सर जो हमारा आंसर आएगा, जेड की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 75/8। जो हमारी जेड की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 75/8 आपकी वैल्यू हो जाएगी जेड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक बार जल्दी सुना, क्या क्लास में मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यार बहुत आसान क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7/4/17 प्लस 15/17। इसका आंसर बता दो सीधा सीधा, शेयर शेयर इसका आंसर बता दो कितना होगा। तो देखो हम मान जाएंगे, आप मान कैसे जाएंगे, सर हमें भी आता है, 3 दिन हो गए ऐसे ही नहीं बर्बाद किया है, प्लस प्लस कर दो। तो ये 4 और 15 कितना हो जाएगा, 19, 19/17। 17 कैसे आ गया, बिना एलसीएम ब्रेक कर लिया। हाँ सर कैसे किया, क्योंकि सर हमने देखा है अगर दोनों टकले टकले भाई हैं तो कोई भी एक उठा लो बस, अगर दोनों भाई सेम है एक उठा लो कोई सा भी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो आसान था यार। अगला एक और है आपके पास, जैसे अरे यार कितना आसान आसान आ रहा है, 7 नंबर, 11/13 माइनस 6/13। जल्दी आंसर बताया करो इसका, जो भी क्वेश्चन टाइप करे तुरंत आंसर। तो इसका आंसर बताओ। अब देखो सर इसमें दोनों टकले भाई सेम है, हर दोनों सेम, हर सेम है, तो हमें पता 13 आएगा सर, अंश में से माइनस कर दो, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5। 5/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 5/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक और है इसमें, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में है आपका 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 सही 1/3। इसमें बताओ कैसे करेंगे। तो हमने सर इसमें सीखा है, जो साधारण भिन्न है पहले हम उसको किसमें बदलेंगे, किसी में नहीं बदले। जो मिश्र भिन्न होगा उसको हम पहले साधारण बदले, जो साधारण है उसको सिर्फ साधारण रहने दें, किसी में चेंज नहीं होगा। तो 1/2 आपका पहले से साधारण है, प्लस 3/4 पहले से साधारण है, प्लस ये मिश्र भिन्न है, साधारण में कन्वर्ट कर लो, तो 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, अरे यार ये 4 नहीं बन रहा है, 4/3। ठीक, 4/3 एलसीएम ले लो सबका, क्या लोगे, एलसीएम 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 एलसीएम, तो लासा, ला और सा, तो लासा हमारा कितना हो जाएगा, चाहती है 12, 12 लासा हो गया। सर कैसे कर दिया 12, देखो हमने लासा ऐसे कर दिया सर, अगर हम इनका लासा निकालें 2 और 4 का तो 4 लासा होगा, 4 और 3 कैसी है, ये सम विषम, सम विषम कंडीशन है, मल्टीप्लाई कर दो 12 लासा। ठीक है, हमने क्या किया सर, 12 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 6, 6 का ऊपर गुणा किया, 4 का मैंने भाग दिया 12 में कितनी बार गया, 3, 3 का गुणा किया, 3 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया, 4, 4 का गुणा किया। ठीक है, 6 एकम 6, 6 एकम 6 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16। तो हमारा ये कितना होगा सर, 16 6 22, 22 और 9 31, 31/12 आपका राइट आंसर। ठीक है, 31/12 आपका राइट आंसर हो गया, 31/12 आपका राइट आंसर हो गया, 31/12 आपका राइट आंसर हो गया।
अगर आपका इसमें मिश्र भिन्न में हो तो अब चेंज कर लेना। कैसे सर? हमने सीखा है किस कैसे भाग देंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ठीक है। बचा कितना? 24 में ये डाल 7/12। हम कहेंगे सर 2 सही 7/12, 2 सही 7/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 सही 7/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न है अगला 4 सही 1/4। प्रश्न नंबर 9। 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 माइनस 3 सही 2/4, 3 सही 2/4, ठीक है। इसका हमें आंसर बताना है। तो देखो हमने अभी इसी सिखाया था सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हमने आपको सिखाया था अभी। पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। तो पहले प्लस कर लो। प्लस करने से पहले हमारी ये भिन्न किसमें सर? मिश्र भिन्न में। किसमें? मिश्र भिन्न में। किसमें? मिश्र भिन्न में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? साधारण। किसमें? साधारण में। ध्यान रखना किसमें हो गई ये? साधारण भिन्न में, ठीक है। किसमें? साधारण भिन्न में। जब साधारण में करेंगे तो 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ पे लेंगे 17/4 प्लस है, प्लस लगाया 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, 31/4 माइनस है, माइनस लगाएंगे 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/4, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 14/4। अब जब 14/4 हो गया तो देखो हर सब के सेम है, हर सब के सेम है, सब भाई एक जैसे हैं। तो अब जब सब भाई एक जैसे हैं तो हमें पता है सर लासा कितना होगा? 4। 4 लासा हो गया तो हम क्या करें सर? पहले 17 में कितना जोड़ेंगे? 31, ठीक है। 17 में हम 31 जोड़ेंगे। जब 31 जोड़ेंगे उसके बाद जितना आएगा उसमें 14 माइनस कर देंगे। सर जब हमने 31 जोड़ा तो हमारा ये आंसर आया 8 और 1 4, 48/4। 48/4 में से माइनस करेंगे 14/4 तो एलसीएम हमारा 4 आएगा। इसमें से ये माइनस करें तो बचाएगा कितना? 34, 34/4, 34/4, 34/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सरलतम पूछेगा इसको काट पीट के तो आपको काटना तो आता ही है। क्या सर? 17 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 16, 1/2, 8 सही 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 सही 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल सर हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 हमसे कह रहा है कि सर 2/5 गुणा 15/23, इसको बताओ कैसे करेंगे। तो देखो सर इसको 5 से काट लो, 5 या 15, 3 दूनी 6 और 23 एकम 23 तो रहेगी यहाँ पे एक, मान लो 23 एकम 23। हम कहें सर 6/23 आपका राइट आंसर है। कौन सा? 6/23 आपका राइट आंसर है। एक बच्चा बोल रहा सर इतनी तेज क्यों पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ाओ। देखो यार स्लो पढ़ा है, हमने आपको 2 दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। सिर्फ 2 दिन में मैंने बेसिक समझाया आपको। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बेसिक बताया मैंने। इस टाइप का हमने क्या समझा नहीं आपको? काटना भी सिखाया है, एक घर में दोनों खत्म होंगे सिखाए हैं, भिन्न कैसे बनता सिखाया, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित क्या होता है सिखाया है। तो फिर यार ये धीरे पढ़ाने का मतलब तो यार प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, तो प्रैक्टिस करनी है हमें यार, ठीक है। बोला यार धीरे पढ़ाओ यार। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है सर 37 सही 1/3 में कितने कितने 1/6 होंगे? होंगे बताओ कितने 1/6 होंगे? कितना? 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे? तो देखो अगर हमसे ये पूछा कि कितने 1/6 होंगे तो इसका मतलब क्या? हम इसमें सर इसमें हम इसका भाग करें, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग। पहला तरीका ये है कि सर 37 सही
1/3 ऐसे लिख लो, अंडरलाइन बड़ी लाइन करो, फिर 1/6 लिख लो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ये पास वाला पास में जाएगा, दूर वाला दूर में जाएगा, ये भी समझाए थे। अगर ऐसे नहीं करो तो सर भाग का निशान लगा के 1/6 लिख लेंगे। ये मिस्र भिन्न है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 सत्ते 21 का 1 2 3 दूनी 6 2 8, तो 37 या कितना हो गया हमारा 81, ठीक है। 81 दो हमारा 82, तो हम कहते थे सर 82/3 लिखेंगे। ये गुणा में छेद भाग वाला गुणा में, तो हमारा 6 कितना बचेगा 3, तो 6/1, 3 से काटेंगे सर, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब हम इनका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा सर 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 164, ठीक है। तो 164 आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, 164। 3 सत्ते 21, देखो यहाँ पे गलत हो गया यार, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया। देखो यार आप लोग नहीं पकड़ पाए, मैंने क्वेश्चन देख लिया, मैंने कहा यार इतना आंसर कैसे आ सकता है इसका। देखो सर आपका गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, मैं मानता हूँ गलत हो गया। देखो यहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे हुआ था, यहाँ से हमने इसका गुणा किया ना, तो 3 सत्ते 21, 21 का 1 2, हमने 3 दूनी 6 कर दिया था, लेकिन 3 तिया 9 और 2 11, 111, ठीक है। एक जोड़ेंगे तो 112 बटे में 3 और भाग है, भाग 1/6। सर अब भाग को गुणा में 6 निकाल लो, जब करेंगे तो 112 बटे में 3 गुणा में करेंगे 6/3 से काटो 2 बार, 112 दूनी 224, लो सो आ गया 224, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, 224 आएगा। हो सकता है यार गलती होगी तो सॉरी, ठीक है, लेकिन हमारा गुणा में गलत हुआ था, हमने जाना कि 2, तो हमने सिर्फ 2 बार किया यहाँ पे, तो इस वजह से गुणा में गलत हो गया, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। और बाद बाकी का आपका आंसर आ गया 224। अभी 57 मिनट हो गए हमारी लाइव चलते हुए, ठीक, कितने 57 मिनट, और 57 मिनट में मैंने आपको 11 क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है अभी यार, 57 और 58 मिनट हो गए, 2 और 20 22, मतलब 32 मिनट है। 32 मिनट में बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे यार, टेंशन मत लो यार। तो एक बार जल्दी से क्या कंफर्म करेंगे, आप तैयार हैं, क्लास में मजा आ रहा है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बोर तो नहीं हो रहे हो, बोरिंग तो नहीं फील हो रही है, बोर नहीं होना चाहिए बंदा यार, ठीक। बच्चे यार अगर बोर हो गए तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बोर नहीं होना, ये ध्यान रखना। ठीक है, बोर नहीं होना है। देखो चलो एक शायरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और अगर अच्छी लगे तो एक बार जरूर कमेंट में बताना। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, कि सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि हमें अपने हर समय को खास बनाना चाहिए। बल्कि हमें अपने हर समय को क्या बनाना चाहिए, खास, क्योंकि आज का जो पल है हो सकता है वो नहीं मिले हमें पल, जो आज हमारा पल बीत गया वो हमारा कभी वापस नहीं आता है, ठीक है। तो जो भी आपका डेली दिन होता है, डेली का डे होता है, जितना भी पल आप अपने लोगों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बिताते हो, तो वो अपना एक एक खास दिन बना के बिताओ, हमेशा खुश रहो। देखो जिंदगी में क्या मिलता है, ऐसे खुश रहो आराम से, लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन जो खुश रहता है ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। अच्छी लगी, चलो ठीक है, धन्यवाद, अच्छा लगा तो। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो फिर से आ गया भाई, कैसा आ गया सर, 12 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार, कितना है 24/72, इसका सरलतम
इससे आप भी यार परेशान हो गए सर इसने क्या पूछ लिया है सरलतम रूप। सरलतम रूप अब देखो सरलतम क्या 24×48 24×72 1/3 आपका राइट आंसर है। सर हम सीधे भी तो काट सकते हैं सर बिल्कुल काट सकते हैं 1/3 ठीक है 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/3। प्रश्न नंबर अब हमारा आएगा 13 ठीक है प्रश्न नंबर 13। अब देखो प्रश्न नंबर 13 ये कह रहा है सर 3 ऐसी भिन्नें जो अन्य के बराबर नहीं है ठीक है 3 ये आपका आएगा 13 नंबर 3 ऐसी भिन्नें जो अन्य भिन्न अन्य भिन्न के बराबर नहीं है। कौन कौन सी है सर पहला है 4/5 दूसरा दूसरा है 9/15 तीसरा तीसरा है 3/5 चौथा चौथा है सर 6/10। अब मुझे ये बताओ सर ऐसी कौन सी भिन्न है जो 3 भिन्न ऐसी जो अन्य से भिन्न के बराबर नहीं है ठीक है अन्य भिन्न के